जयकाराए शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जाए। मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। बिजली वाले तेरा क्या जाएगा, बिजली वाले तेरा क्या जाएगा, तेरी बिजली से माँ का भवन सज जाएगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायराकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हुए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा संसार? मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता बन जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता बन जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि बच्चा बन जाऊं। है ना, हर कोई चाहता है कि वो एक बार जीवन में बच्चा जरूर बन जाए। जस्ट बिलीव इन कर्मा। 5 अप्रैल शनिवार का दिन, 8वां नवरात्रा। ओए होए, आज तो आप अपना व्रत खोलेंगे। आज तो माता की अष्टमी है, 5 अप्रैल का दिन है और सबसे बड़ी बात शनिवार है। अष्टमी जब भी शनिवार को पड़ती है वो अपने आप में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन कैसे माँ गौरी की आराधना करें और क्या उपाय करें। हर मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। प्रकृति के साथ चेतना और नवरात्रे दोनों अगर मिल जाएं तो वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुण की प्रकृति की आराधना करते हैं और अगले 3 दिन रजोगुण की जो है हम प्रार्थना करते हैं और अंतिम के 3 दिन में हम सतोगुण की जो है प्रार्थना प्रभु से करते हैं। आराधना का महत्व होता है, प्रकृति की आराधना का महत्व होता है। हम सभी नवरात्रों में माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, इन तीनों देवियों की आराधना करते हैं और माँ से मनोकामना मानते हैं। बल्कि सभी जीव जंतु चेतन रूप में माँ के सामने स्थिर होते हैं। तब भी ऐसा कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नवरात्रि में माँ के कई रूपों की जो है वो पूजा की जाती है। नवरात्रि में माँ के कई रूपों को निहारने का उत्सव और त्योहार है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, वैसे ही हमारा स्वयं से प्रकृति के साथ ध्यान इन 9 दिन में होता है। हम कम खाते हैं, कम सोते हैं, हम ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं, कुदरत के पास रहते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इन 9 रातों का महत्व भी बड़ा अजीब ही है, जिनकी चर्चा मैं आपके साथ पिछले कई दिनों से कर रही हूँ। चलिए आज बिना समय गवाए मैं आपको आज के 8वें नवरात्रे के बारे में बताती हूँ। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। उनकी पूजा का विधान है। कन्या पूजन को लेकर पूरी जानकारी मैंने आपके साथ पीछे एपिसोड में जारी कर लिया है। अगर कन्या पूजन कैसे करें, क्या करें, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें और क्या सावधानियां बरतनी है ये भी देखना जरूरी है। ये बातें मैं आपको बताऊंगी कि आज की माँ, आज आप अपना व्रत खोलेंगे, 7-8 दिन से आप भूखे होते हैं, सडनली आप खाना खाते हैं तो एकदम से खाना ना खाएं। सबसे पहले बात करें माँ गौरी के स्वरूप की, तो कहानियों में और कथाओं में और हमारे पुराणों में ये मान्यता के अनुसार माँ गौरी का रंग एकदम गोरा है। वहीं पर उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ गौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए भगवान शिव के साथ विराजमान रहती हैं। माँ गौरी की आराधना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ में ये भी कहा जाता है कि जिस युवक या युवती का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में अड़चने आ रही हैं, रिश्ता बार बार आकर टूट जाता है, या वो माँ गौरी की अगर आराधना करता है, माँ गौरी की कृपा उस पर होती है और उसे एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। माँ अपने भक्तों को अन्नपूर्णा रूप में सुख समृद्धि भी प्रदान करती है। उनका रूप उज्जवल, कोमल, श्वेत है। देवी गौरी के हाथ में त्रिशूल और डमरू है, तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। माँ गौरी का रूप करुणा से भरा हुआ है और माँ बहुत खूबसूरत है। माँ गौरी जो है वो आपको जीवन के अंदर सब कुछ देती है। ऐसा कहानियों में बताया गया है, हमारे पुराणों में है कि माँ गौरी अपने भक्तों को संतान, प्रेम, सब कुछ देती है। क्योंकि देवी और महादेव, देवी जो है वो महादेव की पत्नी है। माँ गौरी की पूजा करने से सभी कष्ट और तकलीफें दूर होते हैं। माँ गौरी को लेकर आज एक पुरानी कहानी मैं आपको पौराणिक कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसके अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कई हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करी। इस तपस्या के दौरान उन्होंने जल में
जल भी सेवन नहीं किया, अन्न भी सेवन नहीं किया, जिसके कारण उनका पूरा शरीर काला हो गया और उनके पूरे शरीर पर दीमक चिपक गई। माता पार्वती की तपस्या देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। महादेव की उनकी तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन जब उनका शरीर देखा तो काला पड़ चुका था। तब महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा निकालकर पार्वती मां पर छिड़की, जिससे उनका पूरा शरीर शुद्ध हो गया और दोबारा से चमकदार, गौण वर्ण वाला, सुंदर, गोरा, सफेद रंग वाला हो गया। इसीलिए उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। मां गौरी की पूजा करने से आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं। आपको सुबह 5:15 पर इनकी पूजा करनी चाहिए, 9:16 तक कर सकते हैं, और कन्या पूजन आप 12 बजे से 1 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। सुबह आपको अगर कन्या पूजन करना है तो सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। माँ गौरी की पूजा करने से पहले आप स्नान आदि कर माँ गौरी को आपने जहाँ चौकी पर बिठाया वहीं पर सफेद पुष्प अर्पण करिए, उनका नमस्कार करिए, गंगा जल उन पर छिड़किए जरूर आज के दिन, सफेद चंदन, सफेद पुष्प अर्पण करिए। और माँ गौरी को भोग में आज हलवा, छोले, पूरी और चने की सब्जी का भोग लगाइए और उसमें कुछ पैसे रखिए। उसमें जो नारियल कलश पे रखा था वो तोड़कर माँ को भोग लगाइए। आज आरती करिए, क्षमा याचना कीजिए, फिर ये सारा प्रसाद अपने प्रसाद में मिलाकर कन्याओं में बांट दीजिए। माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए आज आप उनसे क्षमा याचना कर मुस्कुराते हुए उनकी पूजा जरूर करेंगे। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन सुखी बनाना चाहते हैं तो आज आपको स्नान करने के बाद माँ को सफेद पुष्प अर्पण करने चाहिए और उसी के साथ वो सफेद पुष्प आपको शंकर भगवान पर अर्पण करने चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ आज रात को जरूर करें, भले ही सुबह आप कन्या पूजन कर दें। अगर आप मन चाहे वर या वधू को पाना चाहते हैं, देवी दुर्गा को आज इलायची का भोग जरूर लगाएं और 21 बार ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चा का जाप करें। या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते का जाप भी जरूर करें। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हैं और अपने बिजनेस को दीन दुगनी और दूर दराज तक फैलाना चाहते हैं तो आज आपको माँ को इत्र अर्पण जरूर करना चाहिए। अगर आप नॉर्मली नौमी पूछते हैं तो भी अष्टमी के दिन माँ को हलवे का भोग लगाकर किसी छोटी सी कन्या को हलवा जरूर खिलाना चाहिए। अगर आप सुखी स्वस्थ अपनी काया चाहते हैं तो आज आपको माँ दुर्गा सप्तशती के सामने बैठकर निश्चित ही रूप से हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण जरूर पढ़ना चाहिए। अगर अपने रिश्ते में अगर आपकी कहीं बात चल रही है और बार बार रिश्ता टूट जाता है तो भगवान शंकर को आज पंचामृत अर्पण जरूर करें और 7 बार माता पार्वती को शंकर जी के साथ, मोली के साथ गठबंधन कर दीजिए। शीघ्र विवाह के रास्ते खुल जाएंगे। और आज माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको किसी भी चीज से भय लगता है और आपका काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है तो आज 5 के पान पत्तों पर 5 सुपारी रखकर माँ के समक्ष आप ये जो है मंत्र करें, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चा, और माँ को अर्पण कर आएं। आज आप अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए माँ को निश्चित रूप से शहद का भोग लगाएं। अगर पिछले कई दिनों से आपका स्वास्थ्य लगातार परेशान है और आप बहुत परेशान हैं तो आज माँ को संतरे का भोग जरूर लगाएं और मंदिर में घी का दान कर आएं। एक बात आप अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि आप जीवन को खूबसूरत और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आज आपको अपने कलश को कैसे उठाना है, कन्या पूजन कैसे करना है, श्रृंगार जो माँ को अर्पण किया था उसका क्या करना है, ये समस्त तरह की जानकारी चाहिए तो मैंने इसके लिए आपके साथ एक वीडियो शेयर करी है। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, कमेंट्स में जय माता दी और मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। जय माता दी।